हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं अपने क्लास 11th के सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक यानी कि मूल कॉन्सेप्ट के बारे में। अगर आम जिंदगी में मूल के बारे में किसी से पता करोगे तो यही कहेगा मूल एक हमारे जो शरीर पे ब्लैक कलर के स्पॉट होते हैं यानी कि तिल, उसे हम लोग इंग्लिश में मोल कहते हैं। इसी तरीके से मूल एक जानवर को भी कहते हैं जो जमीन में गड्ढे खोदते रहता है बिना किसी काम का, हालांकि वो उसके काम का होता है। लेकिन केमिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बात करूँ तो केमिस्ट्री में मूल का अपना ही अलग ही महत्व है। जैसे कि हम सबसे पहले बहुत ही सिंपल वे में समझेंगे मूल के बारे में, फिर डेफिनेशन की बात करेंगे। जैसे कि हम किसी भी दुकान पे बाहर जाते हैं, अगर हमें केले खरीदने हैं तो हम कहते हैं कि 1 डज़न केला दे दीजिए। उसी तरीके से अगर हमें चावल खरीदना है तो हम कहते हैं 1 केजी चावल दे दीजिए। यहाँ पे चावल जो है क्वांटिटी था और जो हमारे पास 1 केजी है वो यूनिट है। इतना ही यूनिट हमें चाहिए या फिर इतने चाहिए। जैसे कि बनाना को हम केजी के अनुसार क्यों नहीं लिए? क्योंकि वो गिनने की वस्तु है, उसे हम लोग गिना जा सकता है, इसलिए हमने डज़न के अनुसार लिया। इसी तरीके से चावल गिन नहीं सकते, 1 केजी में बहुत छोटे-छोटे होने की वजह से बहुत सारे होते हैं, तो उसे हम लोग केजी के अनुसार एक फिक्स क्वांटिटी रख देते हैं। ठीक है? तो उस तरीके से हम मेज़र करके ले आते हैं। इसी तरीके से केमिस्ट्री में यदि बात की जाए तो कोई बहुत ज़्यादा यूनिट नहीं था, छोटे-छोटे चीज़ों के लिए। बड़े-बड़े चीज़ों के लिए तो हम बहुत सारी चीज़ यूज़ करते हैं, पर बहुत ही छोटे पार्टिकल्स के लिए यूनिट नहीं था। तो वहीं से एक मोल डिफाइन किया गया और इसे एक पार्टिकुलर नंबर दे दिया गया और कहा गया कि यदि कोई भी पार्टिकल्स या कोई भी चीज़ इतने नंबर ऑफ पार्टिकल्स या इतने नंबर ऑफ एंटिटी किसी भी क्वांटिटी के पास होगा या किसी भी सब्सटेंस के पास होगा, तो उसे हम एक मोल कहेंगे और वो था 6.022 इंटू 10⁻23, जिसे हम लोग एवोगाड्रो नंबर भी कहते हैं या फिर एवोगाड्रो कांस्टेंट कहते हैं। इसे मेनली एवोगाड्रो नंबर को Na से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो समझ में आया ये मूल क्या है? मूल अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को रिप्रेजेंट करता है या फिर हम कह सकते हैं मूल क्या है? यूनिट है, यानी ऐसा यूनिट है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का। आई होप कि आपको ये सिंपल भाषा में समझ में आया होगा। जैसे हम डज़न इस्तेमाल करते हैं, जैसे हम केजी इस्तेमाल करते हैं, इसी तरीके से केमिस्ट्री में छोटे-छोटे पार्टिकल को रिप्रेजेंट करने के लिए हम मूल का इस्तेमाल करते हैं। अब बात करते हैं इसके बेसिक डेफिनेशन की। मूल का बेसिक डेफिनेशन कहता है द नंबर ऑफ पार्टिकल प्रेजेंट इन 12 ग्राम ऑफ C12 कार्बन। कहने का मतलब यह है C12 वाले कार्बन के आइसोटोप के 12 ग्राम में जितने नंबर ऑफ पार्टिकल्स होंगे उसी को हम लोग मोल डिफाइन करते हैं। ये था बेसिक डेफिनेशन ऑफ मोल। अब हम आगे की बात करते हैं। मोल के हमने डिफाइन तो कर दिया, अब इसके कई तरीके के फॉर्मूलेज़ हैं, कई तरीके के कॉन्सेप्ट्स हैं। तो एक बात हमेशा याद रखना पड़ेगा कि यदि आप 1 मोल इज़ इक्वल टू 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 लिख रहे हैं, तो एंटिटी भी मेंशन करना होगा। यानी कि 1 मोल लिखकर आप ऐसे खाली नहीं कर सकते। आपको लिखना होगा 1 मोल एटम, 1 मोल मॉलिक्यूल्स, तब उसके साथ 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 एटम और मॉलिक्यूल्स, कुछ भी लगाना ही होगा।